नमस्कार दोस्तों। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकरण की पुकार होने पर अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक तथा अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के अंतर्गत धोखाधड़ी और संपत्ति की सुपुर्दगी से संबंधित है। अभियोजन का आरोप है कि अभियुक्त ने व्यापारिक लेनदेन के नाम पर परिवादी से धनराशि प्राप्त की, किंतु निर्धारित समय पर ना तो माल उपलब्ध कराया गया, ना ही राशि वापस की। न्यायालय ने परिवाद, बैंक अभिलेख तथा जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत बैंक विवरण से अभियुक्त के खाते में राशि जमा होने की पुष्टि होती है। अभियोजन के अनुसार भुगतान प्राप्त करने के बाद अभियुक्त ने परिवादी को अलग तिथियों पर आश्वासन दिया, लेकिन कोई वास्तविक आपूर्ति नहीं की। मांग नोटिस भेजे जाने के बाद भी राशि वापस नहीं की गई। बचाव पक्ष ने कहा कि पक्षकारों के बीच व्यावसायिक विवाद और प्रत्येक व्यापारिक असफलता को आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता। बचाव पक्ष ने आगे कहा कि अभियुक्त ने किसी प्रकार का कपटपूर्ण आशय प्रारंभ से नहीं रखा था। उसके अनुसार बाजार में उत्पन्न आर्थिक कठिनाई के कारण माल की आपूर्ति समय पर नहीं हो सकी। अधिवक्ता ने बैंक खाते की प्रविष्टियों का हवाला देते हुए कहा कि अभियुक्त ने आंशिक भुगतान भी किया था, लेकिन अभियोजक ने इस विरोध करते हुए कहा कि आंशिक भुगतान स्वयं शेष देयता को स्वीकार करने का प्रमाण है और परिवादी को भ्रमित किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर दस्तावेजों का परीक्षण किया। रिकॉर्ड में परिवादी द्वारा भेजा गया मांग नोटिस, डाक प्राप्ति तथा बैंक लेनदेन का विवरण उपलब्ध पाया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 318(4) के आरोप के लिए केवल धनराशि प्राप्त होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रारंभिक कपटपूर्ण आशय और उसके परिणाम स्वरूप संपत्ति की सुपुर्दगी का प्रश्न भी साक्ष्य से निर्धारित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण करने का निर्देश दिया। सुरक्षित रखा जाए। अभियोजन ने अनुरोध किया कि परिवादी तथा बैंक अधिकारी के बयान दर्ज किए जाएं और संबंधित खाता विवरण को प्रमाणित कराया जाए। बचाव पक्ष ने कहा कि बैंक अभिलेख से केवल भुगतान का तथ्य सिद्ध होगा, अपराध का आशय नहीं। न्यायालय ने दोनों पक्षों की आपत्तियां अभिलेख पर लेते हुए परिवादी को अगली तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। बैंक शाखा प्रबंधक को भी संबंधित खाते का प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु समन जारी किया गया। सुरक्षित
रखा जाए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर मूल बैंक अभिलेख मांग नोटिस तथा डाक प्राप्ति प्रस्तुत की जाए। संबंधित गवाहों के बयान विधि अनुसार दर्ज किए जाएंगे और बचा पक्ष को प्रति परीक्षण का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस चरण पर अभियुक्त की दोष सिद्धि अथवा निर्दोषता के संबंध में कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की जा रही है। प्रकरण को साक्ष्य हेतु अगली नियत तिथि पर सूचीबद्ध किया जाता है। प्रति उपलब्ध कराई जाए। स्टॉप। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको बुक भी लेना है तो वो भी वहीं से मिलेगी। धन्यवाद।